हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेट। 10 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कुकीज और ग्रुप्स डिस्कस एसओ रूल्स विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कुकीज और ग्रुप्स डिस्कस एसओ रूल्स। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि मणिपुर के अंदर राइट्स हुए थे मई 2023 में बिटवीन कुकीज़ो कम्युनिटी एंड मेती कम्युनिटी। मेती कम्युनिटी जो है वो एसटी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती है, मतलब शेड्यूल ट्राइब का पार्ट बनना चाहती है, बट कुकी चिड्डी चाहते कि ऐसा हो। ठीक है ना। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर वायलेंस होता रहता है तो एसओ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। एसओ रूल्स क्या होते हैं? एसओ रूल्स इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, कि भाई जो भी इनके ऑपरेशंस हैं कि हम ये अटैक करेंगे वो करेंगे, वो सस्पेंशन होगी। ठीक है ना। उसकी बात जो है वो होम मिनिस्ट्री कर रही है। होम मिनिस्ट्री डिस्कस्ड अ चेंज इन ग्राउंड रूल्स ऑफ एसओओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सरेंडर ऑफ, क्या डिस्कस कर रहे हैं? सरेंडर ऑफ वेपन्स, कि आप अपने वेपन्स जो है, सरेंडर ऑफ वेपन्स, ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। और जो ओपनिंग ऑफ हाईवे हुआ है, तो अब हाईवे ओपन कर दिए हैं क्योंकि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है मणिपुर। तो नागालैंड और मिज़ोरम से मतलब जो सामान आना है वो आ सके, तो इसलिए उनको समझा रहे हैं कि भाई खोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप द हाईवे। ठीक है, तो ये सब डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री डिस्कस कर रही है ये? एसओ की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या डिस्कशन है? कार्गो वेसल अब्लेज ऑफ केरला कोस्ट, 4 क्रू मिसिंग। तो अब कार्गो वेसल को आग लग गई। ठीक है ना। MV1 है कॉट फायर। ठीक है ना। ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शिप थी, सिंगापुर फ्लैग्ड वेसल है ये, सिंगापुर फ्लैग्ड वेसल है। अभी थोड़े ही दिन पहले एक शिप डूब गई थी। ठीक है ना। ये जो शिप डूबी थी ये कौन सी थी? MSC एल्सा 3। ये लेबनन फ्लैग थी, लिबेरियन, सॉरी लेबनन नहीं, लिबेरियन फ्लैग्ड थी। और इसको ये डूब गई थी, सैंक, ये सैंक अक्रॉस द कोस्ट ऑफ कोची। ठीक है। अब आगे वाइफ सरेंडर्स। तो ये जो मेघालय वाला इशू हुआ है कि मेघालय में हनीमून पे गए थे, ठीक है, कपल, और वहाँ पर हस्बैंड की को मार दिया गया और वाइफ जो है उसने गाज़ीपुर यूपी में आके जो है सरेंडर किया है। यूपी में आके बेसिकली सरेंडर किया है। तो बहुत कम चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट लिखेंगे, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे आ रहा है? दिल्ली में आ रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनर के। ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क आ रहा है, इको पार्क। ठीक है ना। तो ये दिल्ली में बन रहा है। अब नायडू लॉन्चेस आंध्र प्रदेश CM, लिखेंगे आंध्र प्रदेश CM announced establishment of Vision Action Plan unit offices at all district and कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स। तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं? विजन एक्शन प्लान बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये कह रहे हैं मार्क्स फॉर्मल लॉन्च ऑफ
स्वर्ण आंध्रा 2047। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वॉज फॉर्मुलेटेड, ये किसके साथ विजन कर रहे हैं, सेंटर्स विकसित भारत विजन। ठीक है ना, तो ये किसके साथ अलाइन कर रहे हैं, सेट द विजन, विजन वॉज फॉर्मुलेटेड लिखेंगे, विजन वॉज फॉर्मुलेटेड on the lines of सेंटर्स विकसित भारत विजन। अब ये विकसित भारत विजन में हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिलती हुई, क्या है, विजन टू अचीव मोर देन 15% एनुअल ग्रोथ इन द स्टेट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देयर आर स्पेसिफिक इशूज, द एबनॉर्मल इंक्रीज इन वोटर्स लिस्ट। अब यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है ये समझ लेते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। महाराष्ट्र में इलेक्टोरल जो लिस्ट थी उसके अंदर एक ना इंक्रीज दिखा, जो अनयूजुअल इंक्रीज था। पता चलता है कि ये इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ इस बार नहीं आया है, 2023 में नहीं आया, 2014 में भी ये इंक्रीज देखने को मिला था। फिर बोला कि आफ्टर 5 PM जो है एकदम से वोटर जो है वोटिंग में इंक्रीज दिखा। ठीक है ना, उन्होंने कहा ये भी सही नहीं है, क्योंकि रियल टाइम सर्वेलेंस नहीं होता है जिसके अंदर आपको बताया जाए कि इतने टाइम पर वोट पड़ा। ठीक है, तीसरी चीज़ इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स चेंज कर दिए, या गवर्नमेंट ने जो रूल्स चेंज कर दिए, कि जो वीडियो है वोट डालने की वो सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाएगी, या फिर जो कैंडिडेट्स ने आगे लोग बिठाए होते हैं पोल पे उनको मिलेगी। हर किसी को कोई भी ऐरा गैरा नथु कह रहा के नहीं मांग सकता, क्योंकि राइट टू प्रीवेसी वायलेट हो रही है। तो वो कह रहे हैं इन तीनों चीज़ों से उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, अब यहाँ पे सेंसस की बात हो रही है कि सेंसस जो है 2021 में होना चाहिए था, 2027 में हो रहा है, और इसी वजह से डीलिमिटेशन भी इसी सेंसस के बेसिस पे हो जाएगी। नहीं तो 2031 में जो सेंसस होता उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन होती, दैट इज़ रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ये बताया गया है। और फिर उन्होंने बोला है आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेंसस हो रहा है तो बार बार ये बात हो रही है। आर्टिकल 81 mandates that next इंटरस्टेट, तो बेसिकली ये हम लिख चुके हैं। आर्टिकल 81 अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ, इसके अंदर ये बोला गया है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन होगी। व्हाट इज डीलिमिटेशन, रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि इस एरिया में से कितने एमपीज जाएंगे। ठीक है ना, ये डिसाइड होगा, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे चलेंगे। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 as International Year of Women Farmer। वुमेन फार्मर का ईयर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप भी आ रही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं जो फूड हमें अवेलेबल होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बताया जा रहा है इनैक्ट करके एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इनैक्ट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इनैक्ट क्या है, इन्हांसिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है ना, ये किसके बीच में हो रहा है, इम्प्लीमेंटेड बाय WFP, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
एंड गवर्नमेंट इन असम, ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और गवर्नमेंट इन असम। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर इन टेनिस। अब टेनिस में वो बोल रहे हैं कि 3 जो मेजर प्लेयर्स थे, रोगर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, ये तीनों जो हैं अब ये ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, मोस्टली रिटायर नहीं हैं। अब जो फ्रेंच ओपन जिसने जीता है वो है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच ओपन मेन में जिसने जीता है, एंड ही वन फ्रॉम जेनिक सिनर्स क्रेडिट दे हैव। तो ये वाला हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दोबारा नहीं नोट करेंगे। अब आगे चलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्लेम्ड इट्स मेडन आईपीएल टाइटल। कहाँ पे? आरसीबी वन आईपीएल टाइटल एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, ठीक है ना। तो उसके बाद इंडियाज़ ऑपरेशन सिंदूर, इसमें यूएवीज जो थे, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी की फुल फॉर्म क्या है अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुए ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है ना। अभी यूक्रेन ने भी एक ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन का नाम है यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ दिखाएगी? डेमोन्स्ट्रेटेड लो कॉस्ट UAVs combined with accessible टेक्नोलॉजीज। इन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया, ठीक है ना। डैमेज टू रशियाज लॉन्ग रेंज, डैमेज टू रशियाज लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्लीट। अब आगे चलेंगे। रिट्रेटिंग इंडियाज़ ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी गोल्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो G7 में तो जा ही रहे हैं। इस बार G7 कनाडा में हो रही है जून 15 से 17 तक। बट उसके साथ साथ वो काम का PM मोदी टू विजिट साइप्रस एंड क्रोशिया, ठीक है, ऑन हिज वे टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, G7 समिट कहाँ पर हो रही है? कनाडा में हो रही है। आज का होमवर्क जो आपका है, G7 के मेंबर्स कौन है ये याद करके आना है कल, और फिर मुझे बताना है, ठीक है। G7 मेंबर्स कौन कौन है? तो G7 हो रही है, ठीक है, और इसी बीच में साइप्रस और क्रोशिया भी विजिट करके आएंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। क्रोशिया तो भैया अभी तक कोई विजिट ही नहीं करा था। फर्स्ट PM लेवल विजिट from Indian side since the formation of Croatia in 1991 after the dissolution of former Yugoslavia, ठीक है ना। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिज़ोल्व हो गया था यूगोस्लाविया, और जब से ये बना है 1991 से, तब से कोई भी PM लेवल विजिट नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, साइप्रस क्यों इम्पॉर्टेंट है? साइप्रस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि साइप्रस जो है वो दुश्मन है किसका? टर्की का is set to take over presidency of Council of European Union in the first half, set to take over presidency of Council of European Union in the first half of 2026. Cyprus had condemned the terror attack in Pahalgam, ठीक है ना। तो इसके अंदर will serve as a message to Turkey, मतलब इसकी तुर्की ऐसे नहीं बनती, इनका डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तुर्की के साथ। तो इसके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं? साइप्रस सपोर्ट टू इंडिया
ऑन कश्मीर इशू। ठीक है, और क्या है, मेडिटेरियन कंट्री, द लिखेंगे द मेडिटेरेनियन कंट्री which has a territorial dispute with Ankara regarding the Turkish Republic of Northern Cyprus। तो इनका तुर्की के साथ, अंकारा तुर्की की वो है, कैपिटल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब ये बेसिकली तुर्की के दुश्मन है। साइप्रस तुर्की का दुश्मन है। यहाँ पर हम विज़िट नहीं कर रहे थे तो हम विज़िट कर रहे हैं। वेदर प्लेज स्पॉइल स्पोर्ट विद शुक्लास मिशन, नासा मूव्स लॉन्च टू टुमारो। तो यहाँ पर शुक्ला जो हैं वो जा रहे हैं एक्सियम 4 मिशन में। हम ऑलरेडी इनकी डिटेल्स लिख चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईरान इंटेंड्स टू सबमिट ओन वर्जन ऑफ न्यूक्लियर प्रपोजल। तो यूएस और ईरान की जो टॉक्स हैं वो चल रही हैं। ठीक है, ओमान मीडिएट कर रहा है। ठीक है ना, और ईरान कह रहे हैं कि हम अपना वर्जन ऑफ अग्रीमेंट भी लेकर आएंगे। डे ऑफ डेकॉल के जो ऑदर है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। ऑदर फ्रेडरिक फॉर्सिथ डाइड। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी। अब यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने मिलिट्री सर्विस जो होती है उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस करने को कहा है और उसका ऑब्जेक्शन कर रही है दूसरी पार्टीज। तो देखते हैं क्या होता है इसराइल में। उसके बाद पोर्टुगल बीट स्पेन इन इट्स सेकेंड नेशंस लीग। देखेंगे पोर्टुगल बीट्स स्पेन इन सेकेंड नेशंस लीग टाइटल। उसके बाद कार्लोस अल्काराज जो है वो फ्रेंच ओपन जीत गई, ये हम लिख चुके हैं। नाटो कॉल्स फॉर 400% राइज इन ब्लॉक्स डिफेंस स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो मेंबर्स नीड टू increase their air and missile defenses by 400%। और ये किसको काउंटर करने के लिए? टू काउंटर रशिया। ये किसने बोला है? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ नाटो? नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कार्लोस अगेन बिलावल। अब पाकिस्तान की डेलीगेशन भी जाकर बता रही है कि भैया हम हमारी गलती नहीं है, हम तो टेररिज्म में नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, और ये जोकर जो है अब यूके में बैठा हुआ है तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, ये खुद के आइडियाज़ तो इनके पास है नहीं है। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर जाइए, वीडियो लेक्चर्स के कंपाइलेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, MCQs चाहिए तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।